भारत देश के विभिन्न राज्यों से लड़कियों का अपहरण कर या उन्हें बहला फुसला कर भारत के लोकहा बॉर्डर के रास्ते नेपाल तक ले जाया जाता है। ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ताजा मामला बीते रविवार का है, जहां भारत देश के सिक्किम राज्य से अपहृत हुई एक 18 वर्षीय लड़की को लोकहा बॉर्डर के समीप नेपाली प्रहरी व लोकहा एसएसबी के जवानों ने संयुक्त रूप से बरामद किया। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में सिल्लीगुड़ी के एक एनजीओ की सक्रिय भूमिका रही, जिन सभी के सहयोग से उस अपहृत लड़की को बरामद किया गया। वहीं बहला फुसलाकर ले जा रहे उस युवक को भी गिरफ्तार किया गया। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। भारत देश के सिक्किम राज्य की 18 वर्षीय युवती को दिल्ली में एक नेपाली युवक जीवन छेत्री द्वारा बहला फुसलाकर बीते एक महीने से दिल्ली के अशोक नगर में रखा। उसके बाद नेपाल लेकर जा ही रहा था कि नेपाली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल भाषा में नेपाली झलक होने की वजह से फेसबुक के माध्यम से सिक्किम की लड़की को नौकरी दिलाने की बात कही, जिससे लड़की आसानी से उसके झांसे में आ गई। फिर जलपाईगुड़ी के रास्ते दिल्ली पहुंच गई। 3 नवंबर से लापता लड़की के परिजनों ने ढूंढा। नहीं मिलने पर उसके गुम हो जाने की रिपोर्ट नजदीकी थाना में दर्ज कराई, जहां गंगटोक के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मन्नान केंद्रा ने सिल्लीगुड़ी के एक एनजीओ डूअर्स एक्सप्रेस मेल की मदद ली और मोबाइल ट्रेस के दौरान जलपाईगुड़ी और फिर दिल्ली का अशोक नगर लोकेशन ट्रेस हुआ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध कार्य कर रहे एनजीओ डूअर्स एक्सप्रेस मेल के राजू नेपाली ने बताया कि नेपाल के जीवन छेत्री नाम का युवक सिक्किम की लड़की को 3 नवंबर से 15 दिसंबर तक दिल्ली में रखा और बरामद लड़की के अनुसार उसके साथ दुष्कर्म भी किया और फिर उसे बहला फुसला कर गलत नियत से नेपाल ले जा रहा था। 18 दिसंबर में खुद को ट्रक ड्राइवर बताकर उसने लड़की के परिजनों को फोन कर 4000 मांगे, जिसमें लड़की के भटक जाने व सही सलामत घर पहुंचाने की बात कही। परिजनों ने एनजीओ के राजू नेपाली को कॉल की डिटेल्स दिखाया और सारी बात बताई। कॉल किए गए नंबर को ट्रेस किया गया, जो लोकहा बॉर्डर और नेपाली सीमा के 100 मीटर आगे का दिखा रहा था। फिर क्या, नेपाल प्रहरी की मदद ली गई और एनजीओ की सक्रियता से बीते 19 दिसंबर की देर रात 11:30 पर लड़की को बरामद कर लिया गया और नेपाल प्रहरी की मदद से पकड़ भारतीय सीमा के स्तंभ संख्या 246 स्थित भारतीय सीमा में लोकहा एसएसबी के सुपुर्द कर दिया गया, जहां एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट अजीत सिंह द्वारा बरामद लड़की को अपने कस्टडी में लेकर कैंप लाया गया, जहां पूछताछ व कागजी औपचारिकता के बाद लड़की को एनजीओ डूअर्स एक्सप्रेस मेल के सुपुर्द कर दिया गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एनजीओ ने लड़की को उसके परिजन के सुपुर्द कर दिया। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार अपहरणकर्ता जीवन छेत्री के विरुद्ध सिक्किम में अपहृता के परिजनों द्वारा अपहरण का मामला दर्ज कराने की बात कही गई है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि लोकहा स्थित भारत नेपाल सीमा के रास्ते लड़कियों का मानव तस्करी हेतु नेपाल ले जाया जाता है। इससे पूर्व भी 2 ऐसे कांडों का उद्भेदन लोकहा एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट अजीत सिंह द्वारा किया गया, जहां नौकरी का झांसा देकर बांका की एक लड़की को फेसबुक पर बने फ्रेंड अजय कुमार ने अपने दोस्त पप्पू यादव से मिलकर नेपाल ले गया और उसके साथ 4 लोगों ने मिलकर गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। उसके सिलेक्शन नहीं होने पर वापस ले जा रहे थे, तभी लोकहा एसएसबी के हत्थे चढ़ गया। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।